नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ज्ञान गंगा is truly an international school. ज्ञान गंगा इंटरनेशनल स्कूल, बाईपास चौराहा नियर धनवंतरी नगर, जबलपुर। उत्साहपूर्वक मनाई गई छत्रपति शिवाजी की 392वीं जयंती। जगह जगह हुए आयोजन, राष्ट्रभक्ति का संकल्प हुआ मजबूत। पूरे विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस मनाएगा मानव सेवा सप्ताह, आयोजित होंगे निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर। 2 मार्च को बाई का बगीचा रामलीला मैदान में आयोजित होगा मेगा स्वास्थ्य शिविर। और न्यायालयीन सेवा के तहत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद पर निकली भर्ती में शामिल होने जिला अदालत में उमड़ी बेरोजगारों की भीड़। सुरक्षा के रहे इंतजाम, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए परीक्षार्थियों को दिया गया प्रवेश। वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की 392वीं जयंती उत्साहपूर्वक मनाई गई। इसी क्रम में भारतीय जनता युवा मोर्चा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने छत्रपति शिवाजी का पुण्य स्मरण किया और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। पूरे देश में वीर छत्रपति शिवाजी की जयंती उत्साहपूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज को याद कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इसी कड़ी में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शिवाजी महाराज की जय, जय शिवाजी। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा जबलपुर महानगर के द्वारा शिवाजी की प्रतिमा में माल्यार्पण कर उनके जन्म जयंती को मनाया गया एवं इस अवसर पे युवा मोर्चा ने उनके स्वराज एवं सुराज और सुशासन के मॉडल पर चर्चा की, संगोष्ठी हुई और सभी युवा एक आवाज में संकल्पित हुए कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज के संदेश को युवाओं के बीच में लेकर जाएंगे। वहीं कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर उन्हें याद किया। कांग्रेस नेताओं ने मदन महल थाने के समीप स्थित छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके राष्ट्र प्रेम को याद किया। जय भवानी, जय शिवाजी। आज वीर छत्रपति शिवाजी जी के जयंती के अवसर पर आज शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने यहाँ पर उन्हें माल्यार्पण किया, मिठाई का वितरण किया और भव्यता के साथ यहाँ पर उनकी जयंती मनाई गई। यहाँ पर सभी हम लोगों ने वीर शिवाजी को याद किया, उनके पद चिन्हों पर चलने की कसम खाई, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने का तय किया। हम लोग प्रतिबद्ध है इस बात के लिए कि राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं, राष्ट्र एकता से ऊपर कुछ नहीं। जब भी बात देश की आएगी तो सबसे ऊपर देश रहेगा, उससे ऊपर कुछ भी नहीं रहेगा। जय शिवाजी, जय भवानी। इस अवसर पर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने वीर छत्रपति शिवाजी का स्मरण किया और उनके बताए देश सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। विज्ञान सर्वत्र पूज्यते इस विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन कलचुरी होटल में किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद भोपाल एवं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय विज्ञान भारती से जुड़े विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए। आयोजन का मकसद युवाओं को पुरातन एवं नवीन विज्ञान के महत्व से परिचित कराना है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश में 75 स्थानों पर एक साथ 1 वीक साइंस मनाया जा रहा है। आयोजक मंडल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि आयोजन का मकसद युवा पीढ़ी को विज्ञान के तमाम आयामों से परिचित करवाना है। कलचुरी होटल में आयोजित संगोष्ठी में विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए। विज्ञान सर्वत्र पूज्यते इस कार्यक्रम से स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों तक के विद्यार्थी एक साथ लाभान्वित होंगे। विज्ञान सर्वत्र पूज्यते देश के 75 स्थानों पर एक साथ 22 से 28 फरवरी मनाया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव को हम याद कर रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में हमारे मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद भोपाल, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय और विज्ञान भारती के संयुक्त तत्वाधान में ये मध्य प्रदेश में हमारे जबलपुर में आयोजित हो रहा है। इसके अतिरिक्त
भोपाल में हमारे MPCST के द्वारा और इंदौर में एक कॉलेज के द्वारा ये स्थापित है। GSIT के माध्यम से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। प्रातः काल से लेकर के हमें नींद तक, सोने तक के जो हम कार्य क्रियाकलाप करते हैं, सब में विज्ञान जुड़ा हुआ है। हम अपनी आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर विरासत को याद करते हुए और उन पुरातन वैज्ञानिकों को याद करते हुए युगानुकूल विज्ञान सम्मत एक शिक्षा के, उच्च शिक्षा के माध्यम से हम समाज और राष्ट्र की नव रचना करने में सफल हों, ऐसा हम सबका। आयोजक मंडल के मुताबिक 22 फरवरी से 28 फरवरी तक कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें देश भर से आए विद्वान अपना व्याख्यान देंगे। कोरोना काल की वजह से आई आर्थिक तंगी से परिवार टूट रहे हैं। पुलिस परिवार परामर्श केंद्र में आने वाले अधिकांश मामलों की जड़ में आर्थिक परेशानियां हैं और बच्चे भी प्रभावित हो रहे हैं। परिवार में होने वाली कलह का असर बच्चों पर भी पड़ रहा है, जिसकी वजह से समाजशास्त्री चिंता में हैं। महिला थाने में स्थित पुलिस परिवार परामर्श केंद्र द्वारा टूटते हुए परिवारों को बचाने की कोशिश की जाती है। परामर्श केंद्र में सेवाएं दे रहे समाजशास्त्री इस बात से चिंतित हैं कि आर्थिक कारणों से परिवार टूट रहे हैं। कोरोना काल में बिगड़ी आर्थिक स्थितियां परिवारों के टूटने की वजह बन रही हैं। पति पत्नी के झगड़ों में मासूम बच्चे भी प्रभावित हो रहे हैं। परिवार परामर्श केंद्र महिला थाने में प्रत्येक शनिवार को आयोजित किया जाता है। सामुदायिक मध्यस्थता के प्रयास किए जाते हैं। कम्युनिटी मीडिएशन के माध्यम से लगभग 40 प्रकरणों पर समाधान का प्रयास करते हैं और ये प्रयास होता है कि समस्त बातें, समस्त आक्रोश यहाँ व्यक्त हो जाए, हिंसा न हो, परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। पुलिस के द्वारा बहुत ही सकारात्मक पक्ष प्रस्तुत किया गया है। महिलाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाता है और महिला थाने में बहुत ही अभूतपूर्व वातावरण रहता है। पूरे परिवार वाले इकट्ठे होते हैं, मिल बैठकर समाधान करते हैं और जिसके परिणाम बहुत ही अच्छे निकलते हैं। लगभग 28% मामलों में तो बहुत अच्छे से समझौता हो जाता है। सजगता के साथ वरिष्ठ नागरिकों के कर्तव्यों के अनुरूप मदद कर रहे हैं। यहाँ पुलिस की भूमिका ही बदल जाती है। पुलिस फ्रेंड फिलॉसफर गाइड की तरह महिला थाने में वर्दी के साथ हमदर्दी की भावना के साथ मदद करते हैं। आर्थिक समस्याओं से परिवारों की स्थिति गंभीर रूप से घातक हो गई है। पति पत्नी के झगड़ों में बच्चों का भविष्य खराब ना हो, इस पर सभी को चिंता करना पड़ेगी। बच्चे देश का भविष्य है और पारिवारिक हिंसा से बच्चों पर दूषित परिवार पर प्रभाव पड़ रहा है। इसके प्रति सजग और सचेत होना पड़ेगा। पुलिस परिवार परामर्श केंद्र पहुंची एक महिला ने बताया कि आर्थिक तंगी के चलते उसे उसके ससुराल वालों ने बेचने का तक प्रयास किया। अंदाजा लगाया जा सकता है कि समस्या कितनी गंभीर है। ये मेरे को 10 सालों से परेशान लगातार करते रहे, फिर भी हम इनके जुल्म सहते रहे, इनके माँ बाप के। अपने माँ बाप से कुछ न बोले, न चुपचाप रहते थे। ये रायपुर ले गए मेरे को बेचने के लिए। इनकी मम्मी भी मेरे से मारपीट करती थी मेरे साथ। हम इनसे तलाक चाह रहे हैं, बस और कुछ नहीं चाहते हैं। बहरहाल संकट की इस घड़ी में समाजशास्त्री लोगों को सलाह दे रहे हैं कि धीरज से काम लें, आर्थिक परेशानियों को परिवार पर हावी ना होने दें, धैर्य के साथ परिस्थितियों का सामना करें, हालात बदलेंगे जरूर। पाटन जबलपुर मार्ग पर टोल नाका बनाने से किसान आक्रोशित हो उठे हैं। स्थानीय किसानों ने शनिवार को टोल नाका निर्माण स्थल के पास धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। इस धरना प्रदर्शन में किसानों के साथ कई दलों के नेता शामिल हुए। किसानों ने MPRDC द्वारा बनाए जा रहे टोल नाके को निरस्त करने की मांग की है। पाटन जबलपुर मार्ग पर टोल नाके का निर्माण किए जाने से किसानों में आक्रोश व्याप्त है। शनिवार को किसानों ने टोल नाका निर्माण स्थल के पास धरना दिया और प्रदर्शन किया। किसानों का कहना था कि लगभग 20 किलोमीटर के दायरे में 3 टोल नाका बना दिए गए हैं। ऐसे में किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। किसानों ने MPRDC के अधिकारियों से टोल नाका निरस्त करने की मांग की। हम चाहते हैं कि यहाँ पर टोल ना बनाया जाए। टोल एक बाकायदा पाटन के आगे बना हुआ है, उससे आप वसूली कर ही रहे हैं। अब 5 साल बाद यहाँ पर क्या जरूरत पड़ेगी आपको वसूली करने की? ये नहीं, यहाँ पर चूंकि लोकल का यातायात बहुत ज्यादा है, तो क्या वो यातायात देख के तुम्हारे क्या लालच आ गई कि ठेकेदार है गवर्नमेंट को कि मतलब यहाँ से वसूली की जाए? ये सब समस्याएं मतलब है। बाकायदा वो सेपरा रोड पे टोल लग रहा है, पाटन के आगे टोल लगा हुआ है। अब ये लोकल 20 किलोमीटर की वसूली कहाँ से, मतलब ये कौन से नियम में है कि लोकल किसानों से ही वसूली की जाएगी, मतलब 10 किलोमीटर के अंदर? कि यहाँ पर जो टोल टैक्स लगाया जा रहा है ये बहुत गलत है। हम लोगों के साथ, न सिर्फ किसान के साथ, यहाँ के क्षेत्रीय जनों के साथ अन्याय हो रहा है। लगभग 10 किलोमीटर में 3 टोल टैक्स। पूरे हिंदुस्तान में ये कहीं नहीं है, आप गूगल पे सर्च कर लें।
तो क्या हम लोग ही एक्स्ट्रा हैं? क्यों लगाया जा रहा? 5 साल हो गए इस रोड के बने हुए, ठेकेदार की एसडी रिलीज हो गई, ठेकेदार को जो फायदा दिलाना था दिला दिया गया। अब उसके बाद आकर के यहाँ टोल टैक्स लगाया जा रहा है कि अभी जब एसडी रिलीज हुई है उसके पहले इस रोड की मेंटेनेंस होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। इसमें रोड से और इसकी जो साइड पट्टी है वो 4 इंच नीचे है, यहीं की मिट्टी खोद के जेसीबी से यहाँ डाल दी गई, जो कि दब चुकी है। दुर्घटनाओं का मुख्य कारण ये है। अभी एमपीआरडीसी की 10 रोडें और हैं इस क्षेत्र में। अगर हम आज जागरूक नहीं हुए किसान भाइयों, तो आगे वाले समय में 10 रोडों पर और टैक्स लगा दिया जाएगा। मेरा शासन से निवेदन है कि हर कीमत पर इस टोल टैक्स को निरस्त किया जाए। किसानों के धरना प्रदर्शन की जानकारी लगते ही एमपीआरडीसी के अधिकारी और पाटन तहसीलदार सुरभि जैन धरना स्थल पर पहुंचे, जिन्होंने किसानों से बातचीत की और उन्हें राजपत्र के विषय में जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि इस मार्ग पर केवल भारी वाहनों और कमर्शियल वाहनों से ही टोल टैक्स लिया जाएगा। किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉली और निजी वाहन टोल टैक्स से मुक्त रहेंगे। ये जो हमारा पाटन जो नुलसर में जो हमारा गांव है, वहाँ पे जो टोल नाका बन रहा है, उसमें किसानों को ये दिक्कत आ रही है। उन्हें ये लग रहा है कि सारे व्हीकल्स पे जो है वो टोल का चार्ज लगेगा, लेकिन जो हमारा गजट आया है एमपीआरडीसी के लिए, उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि सिर्फ जो हमारे कमर्शियल व्हीकल हैं, जो बड़े वाहन हैं, सिर्फ उन्हीं पर टोल टैक्स लगेगा। ना आपके जो कृषि का सामान ले जा रहे हैं उन पर लगेगा, और ना ही हमारे निजी वाहनों पर लगेगा। तो ये स्थिति उनको स्पष्ट कर दी गई है, और बाकी वरिष्ठ अधिकारियों से और जानकारी लेके उनको लेटर पैड पे भी हम जानकारी दे देंगे क्लियर करके। वो चूँकि शासन से ही योजना आई है, सीएम साहब की ओर से घोषणा हुई है, तो उन्होंने कुछ सोच के या विचार करके कमर्शियल जो उनको टोल नाका बनाना है उसकी उन्होंने घोषणा की है। लेकिन सिर्फ ये कमर्शियल है, यहाँ के आम लोगों के लिए, आम किसान के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। हालांकि किसानों ने आशंका जताई है कि टोल नाके के ठेकेदार द्वारा किसानों को परेशान किया जाएगा, इसलिए उन्होंने अधिकारियों से मांग की है कि उन्हें भी राजपत्र में प्रकाशित निर्देश की प्रति दी जाए, ताकि भविष्य में उन्हें परेशानी का सामना न करना पड़े। तिलहरी में एटीएम कैश वैन के कर्मचारियों पर फायरिंग कर कैश बॉक्स लूट कर भागने वाले बदमाश घटना के बाद शहर में ही छिपे बैठे थे। पुलिस टीम को जांच के दौरान कुछ सीसीटीवी वीडियो मिले हैं, जिसमें आरोपी वारदात के दूसरे दिन पेंटी नाका के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुए हैं। ये बात सामने आने के बाद पुलिस ने पेंटी नाका, आरसी ग्राउंड, सदर और आसपास के क्षेत्रों में छानबीन तेज कर दी है। पुलिस यहां की गलियों और होटलों की जांच कर रही है और आसपास के लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। गोरा बाजार थाना अंतर्गत तिलहरी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एटीएम कैश वैन के कर्मचारियों पर फायरिंग करने के बाद कैश से भरा बॉक्स लूट कर भागे दोनों बदमाश वारदात के बाद शहर में ही छिपे बैठे थे। आरोपी वारदात के दूसरे दिन पेंटी नाका क्षेत्र के पास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुए हैं, जिसके बाद ये आशंका व्यक्त की गई है कि आरोपी वारदात के कई घंटों के बाद शहर छोड़कर भागे। ये जानकारी सामने आते ही पुलिस जहां सीसीटीवी फुटेजों को खंगाल रही है, तो वहीं पुलिस ने पेंटी नाका, आरसी मैदान और आसपास की गलियों और होटलों में छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस होटलों में जाकर सीसीटीवी फुटेज और यहां रुकने वाले लोगों के नाम पते की जानकारी जुटा रही है। पुलिस के अलग अलग अधिकारियों ने आसपास रहने वाले लोगों से भी पूछताछ की। विगत दिनों थाना गोरा बाजार अंतर्गत जो तिलहरी में एक एटीएम लूट कांड हुआ था, उसी के संदर्भ में आज हम यहाँ पर इस क्षेत्र में लोगों से बातचीत करके और इसके साथ ही साथ यहाँ जो होटल्स हैं उनके मालिकों से बात करके, मैनेजरों से बात करके, रिकॉर्ड देखकर अज्ञात आरोपी की पतासाजी का प्रयास कर रहे हैं। इसी तारतम्य में यहाँ और भी जो सदर में जो क्षेत्र हैं, संपूर्ण क्षेत्र, वहाँ पर भी अपनी टीम लगी हुई है और जानकारी एकत्रित की जा रही है। अभी ऐसा ही कोई जानकारी नहीं मिली है, लगातार हम जानकारी निकालने का प्रयास कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो आरोपी वारदात के दूसरे दिन भी सुबह पेंटी नाका क्षेत्र से निकले थे, लेकिन फुटेज में उनके पास लूटा हुआ कैश बैग नजर नहीं आया, जिससे ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि लुटेरों द्वारा जिस कैश पेटी को लूटा गया था उसे वारदात के बाद फेंक दिया गया। खास बात यह है कि इस मामले में दूसरे दिन के सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस की सक्रियता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वारदात के बाद पुलिस अधिकारियों ने लुटेरों को पकड़ने नाकाबंदी किए जाने की बात कही थी, लेकिन लुटेरे पुलिस की सक्रियता के बाद भी शहर में घूमते रहे।
ईओडब्ल्यू जबलपुर की टीम के द्वारा 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए बीआरसी हरिओम पाठक को ईओडब्ल्यू की टीम ने शनिवार को न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने बीआरसी की जमानत अर्जी निरस्त करते हुए उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के निर्देश दिए। न्यायालय के निर्देश पर आरोपी को नरसिंहपुर जेल भेज दिया गया। गौरतलब है कि शुक्रवार को बीआरसी हरिओम पाठक को नरसिंहपुर के अटल अंजुमन स्कूल के संचालक मोहम्मद हुसैन पठान से स्कूल की नवीन मान्यता की सिफारिश करने के लिए 15,000 रुपए रिश्वत लेते ईओडब्ल्यू जबलपुर की टीम ने गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर शनिवार को ईओडब्ल्यू ने बीआरसी हरिओम पाठक को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। कल दिनांक 18/2/22 को नरसिंहपुर में शिक्षा विभाग के बीआरसी हरिओम पाठक को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ धारा 7A भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। इस प्रकरण में जब उनसे रिश्वत के नोटों की बरामदगी हुई थी, उसके उपरांत धारा 13(1)(b), 13(2) का इजाफा बढ़ाई गई थी धारा। ये धाराएं नॉन बिलेबल होती है, इसमें जमानत का प्रावधान नहीं होने से आज हरिओम पाठक को माननीय न्यायालय के समक्ष नरसिंहपुर में प्रस्तुत किया गया था, जहां माननीय न्यायालय द्वारा उनकी जमानत जो है निरस्त। गढ़ा थाना क्षेत्र मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सामने एक युवक की कुछ युवकों द्वारा बीच सड़क पर बेरहमी से पिटाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस घटना की जानकारी गढ़ा पुलिस तक भी पहुंची। पुलिस ने मारपीट करने वाले युवकों के विरुद्ध कार्रवाई करने की बात कही है। गढ़ा थाना क्षेत्र मेडिकल कॉलेज के गेट के सामने कुछ युवकों के द्वारा बीच सड़क पर एक युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। मारपीट करने वाले युवकों ने युवक को बेल्ट से बेरहमी से पीटा। युवक की रिपोर्ट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है। इस घटना के सामने आने के बाद गढ़ा पुलिस ने मारपीट करने वाले युवकों को हिरासत में लेकर उनके विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी है। मेडिकल कॉलेज में रहने वाला 20-21 साल का एक लड़का है सोनू, वो जो कहीं बाहर से आके रहता है और उस लड़के का ये विनोद के साथ में कोई विवाद हुआ। विनोद और शिवम रजक और इन लोगों ने उसके साथ में मारपीट की है, तो वहाँ जो है उसका वीडियो कल वायरल हुआ। तो रात में ही दोनों को बुलाया। एक और है सोनू जो मेडिकल कॉलेज में रहता है, उसका घर का पता इन लोगों को भी नहीं है, तो उसको भी ढूंढ रहे हैं और इन पे कार्रवाई की जा रही है। शिवम रजक पे पहले भी 2-3 मामले हैं, कार्रवाई कर रहे हैं और इन पे प्रतिबंधात्मक और जो भी कड़ी कार्रवाई है वो की जा रही है। सर, ये रहने वाले कहाँ? शिवम रजक जो है सर्वेंट क्वार्टर का है और विनोद यादव जो है बजरंग नगर का है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित युवक का मारपीट करने वाले एक युवक के साथ किसी बात को लेकर विवाद होने की बात सामने आई है। इस विवाद के कारण युवकों ने पीड़ित के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। खबरों का क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज।